दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका कोरोना वायरस से कैसे बचे पार्ट 2 में। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कैसे आप घर में रह करके अपनी खुद की इम्यूनिटी पावर को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि कोरोना वायरस से आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। पार्ट 2 में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश और चीजों को सैनिटाइज करके खुद को और अपने परिवार को कोरोना वायरस के संक्रमण के होने से बचा सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आता है सोशल डिस्टेंसिंग। दोस्तों जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं और किसी व्यक्ति से हमको मिलना पड़ता है तो कोशिश करें कि कम से कम उससे 3 फुट और या 1 मीटर की दूरी बना करके रखें, क्योंकि दोस्तों जो कोरोना वायरस का संक्रमण है वो ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है और हो सकता है आप जिस व्यक्ति से मिल रहे हैं और उसको खुद भी ना पता हो कि उसको कोरोना वायरस हो रखा है, क्योंकि कोरोना वायरस के जो लक्षण हैं वो 14 दिन के बाद तक भी दिखाई दे सकते हैं। किसी व्यक्ति से मिले तो उनसे हाथ ना मिलाएं, दूर से ही उन्हें नमस्ते करें और दूरी बनाए रखें। तो कोशिश ये करें कि आप कम से कम उनके संपर्क में आए। अपने मुंह पर मास्क लगा करके रखें जब भी आप सार्वजनिक स्थानों पर जाएं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके जो संक्रमण के जो छोटे पार्टिकल्स हैं जो सलाइवा से निकलते हैं, ना तो वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंच पाएंगे, ना ही उस व्यक्ति के पार्टिकल्स आप तक पहुंच पाएंगे। जब आप किसी सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं और घर वापस लौट करके आते हैं तो यह कोशिश करें कि आते ही सबसे पहले अपने हैंड वॉश करें साबुन से। और अगर आप बाहर जाते हैं तो अगर वहां पर आपको ऐसा लगता है कि आप साबुन से हाथ नहीं धो सकते तो बाहर जब आप जाएं तो आप सैनिटाइजर का उपयोग कर सकते हैं। सैनिटाइजर का उपयोग ज्यादा करना भी ठीक नहीं है, इसीलिए आप जब बाहर जाएं तो एक छोटी शीशी अपनी पॉकेट में रख लें और बार बार उसी से अपने हाथों को सैनिटाइज करें। और जब आपको ये लगे कि आप किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां पर आप अपने हाथों को साबुन से वॉश कर सकते हैं तो वहां सोप का ही इस्तेमाल करें और 20 सेकंड तक कम से कम अपने हाथों को वॉश करें। बाहर आप जब भी कभी जाएं तो इस एक चीज का भी बहुत ध्यान रखें कि आप किसी भी रेलिंग को ना छुएं, डोर के हैंडल्स को ना छुएं और कोशिश करें कि लिफ्ट के बटन पे भी हाथ आप जल्दी से ना लगाएं, किसी चीज से पकड़ करके लगाएं। और वहां पर जब भी आप हाथ लगाएं तो अपने हाथों को फिर हैंड सैनिटाइज करें। मेडिकल स्टोर जाएं तो काउंटर्स पे अपने हाथ ना लगाएं और हॉस्पिटल में अगर जाएं आप तो वहां भी ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करें कि किसी चीज को ना छुएं। दोस्तों जब हम बाहर जाते हैं और किसी वस्तु को छूते हैं तो हो सकता है जिस जगह को हमने छुआ है वहां पर संक्रमण मौजूद हो और उस वस्तु को छूने के बाद वो संक्रमण हमारे हाथ में आ जाएगा। और अपने हाथ को जब भी हम अपने मुंह पर, आंख पर, कान पर, कहीं पर भी लगाएंगे तो वो संक्रमण वहां पर भी पहुंच जाएगा और इस सहायता से वो हमारी शरीर में प्रवेश कर जाएगा। तो कोशिश करें कि हम अपना हाथ ज्यादा से ज्यादा मुंह पर ना लगाएं और वस्तुओं को ना छुएं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अभी कहीं किसी वस्तु को छू करके आए हैं तो आप आकर के हैंड्स को अपने अच्छे से वॉश कर लें और अगर आप बाहर हैं तो सैनिटाइजर का उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, इम्यूनिटी पावर तो आपने बूस्ट कर ही ली, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि कोरोना वायरस हमारे घर तक ना पहुंच पाए। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि सनलाइट इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए बहुत कारगर साबित हो रहा है। आजकल न्यूज में आप लोग रेगुलर देख रहे होंगे कि सनलाइट लेने की वजह से भी इम्यूनिटी बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट हो रही है। लेकिन आजकल गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि सनलाइट लेना मुश्किल है। तो दोस्तों कम से कम 30 मिनट की सनलाइट तो हमको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि उससे हमारी इम्यूनिटी तो बूस्ट होएगी, साथ साथ उसमें विटामिन डी भी होता है जिसके और बहुत से फायदे भी होते हैं। तो दोस्तों कोशिश करें कि 30 मिनट की सनलाइट तो ले ही। अगर ज्यादा गर्मी हो रही है तो आप कोशिश कर सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग जब धूप बहुत ज्यादा तेज नहीं होती तब आप सनलाइट को कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर आप शाम के टाइम जब सूरज ढल रहा होता है उस टाइम भी सनलाइट बहुत ज्यादा तेज नहीं होती, उस टाइम भी आप सनलाइट को कंज्यूम कर सकते हैं। और जब कोई वस्तु बाहर से लेकर के आए तब आप उसको सैनिटाइज करें, उसको साफ करके उसके बाद ही यूज करें। अगर आप ऑनलाइन कुछ मंगा रहे हैं तो डिलीवरी बॉय को घर के अंदर ना आने दें, उसे कहे कि भाई आप जो भी चीज लाए हैं बॉक्स लेकर के आए उसको डोर के बाहर ही रख दें और उसको खुद अंदर लेकर के आए, सैनिटाइज करें और उसके बाद उसका यूज करें। तो इस तरह से पार्ट 2 में हमने सीखा किस तरह से हम सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश और चीजों को सैनिटाइज करके वायरस के संक्रमण को अपने घर आने से कैसे रोक सकते हैं और खुद को और अपने पूरे परिवार को कोरोना वायरस से कैसे बचा सकते हैं। अब दोस्तों बचा है पार्ट 3 और 4। पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जिन्हें आप रेगुलर करके किस तरह से अपनी इम्यूनिटीज को और भी ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं, और वो कौन सी डाइट है जो मैं आपको पार्ट 4 में बताऊंगा जिसका सेवन करके यदि वायरस आपको हो भी जाता है तो उस समय आपको उसे फॉलो करना होगा, जिससे 1 या 2 दिन में ही वायरस आपके शरीर से तुरंत खुद ब खुद निकल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।